कैसे लिखे। आज मैं आपको सिखाऊंगा लेटर लिखने की ऐसी ट्रिक कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप फुल मार्क्स पाओगे, एग्जाम में सबसे पहले लेटर का क्वेश्चन करके आओगे। तो आइए मेरे साथ सीखिए ये ट्रिक, फिर लिखते रहना जिसे चाहे लेटर। दोस्तों लेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इन दोनों ही लेटर से। हेलो, मैं हूं फॉर्मल लेटर और मैं लोगों के बहुत काम आता हूं। किसी भी ऑफिशियल काम के लिए लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए, किसी कमिश्नर को लेटर लिखने के लिए, या किसी भी अथॉरिटी को लेटर लिखने के लिए मेरा ही यूज किया जाता है। इवन लेटर टू एडिटर को भी मेरी ही मदद से लिखा जाता है। और मैं हूं इनफॉर्मल लेटर और लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड से बातचीत करने के लिए, रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए। और आजकल मैं थोड़ा कम यूज होता हूं क्योंकि अब व्हाट्सएप आ गया है और मुझे बस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी कभी कभी। तो दोस्तों दोनों लेटर से तो मैंने आपको मिलवा ही दिया है, तो अब हम शुरू करते हैं फॉर्मल लेटर के साथ। अरे फॉर्मल लेटर से याद आया, सीबीएसई का एक नया करिकुलम आया है और जिसके अंदर लेटर लिखने के तरीके में एक चेंज आया है। और वो चेंज अगर आपको पता हो और आप अप्लाई करके आओ एग्जाम के अंदर, तो एग्जामिनर पर एक बहुत जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। तो याद रखिए मेरे साथ अभी इस वाले क्वेश्चन की मदद से आप वो चेंज भी सीखोगे और एग्जाम में लिख कर आओगे। तो ध्यान रखना, ध्यान से देखते रहना। तो शुरुआत करते हैं फॉर्मल लेटर से। कभी भी कोई भी फॉर्मल लेटर पढ़ो तो सबसे पहले दो चीजें तो माइंड में क्लियर ही रख लो। क्या? कि एक तो लेटर लिखना किसको है भाई साहब, कि वो लेटर लिखना किसको है। दूसरी चीज, वो लेटर किस बारे में है। ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। किस बारे में है, लिखना किसको है। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखता हूं मैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। आंसर मुझे मिल गया। किसको लिखना है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ को लिखना है। अब किस बारे में, वो देखो, रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर सिटी। कि आपको जो शहर है ना आपका, उसके अंदर रोड्स की हालत खराब है, उसके ऊपर आपको चिंता व्यक्त करनी है। तो ये मेरा रीजन भी मुझे पता चल गया। याद रखना ये दोनों ही बातें लेटर की शुरू की ही लाइन में होती हैं, पहली दूसरी लाइन में ही आपको आइडिया हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे लेटर टू एडिटर। बड़ा टफ लगता है? अब नहीं लगेगा टफ, क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको ट्रिक के साथ लेटर टू एडिटर को करना है। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, अपने बच्चों को भी सिखा के आओगे कि ऐसे ही लेटर करना। तो मेरे साथ सीखिए वो ट्रिक जो आपको फुल मार्क्स दिलाएगी। तो शुरू किया जाए। तो आइए मेरे साथ सीखिए लेटर टू एडिटर को करने की शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है लेफ्ट साइड पर सेंडर का एड्रेस। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन होता है? अरे भाई जो लेटर को सेंड कर रहा होता है, लेटर को लिखने वाला सेंडर होता है। और आपके केस में क्वेश्चन में दिया गया होता है ना, यू आर प्रेम प्रियंका, उसके बाद जो एड्रेस दिया गया होता है वही होता है हमारा सेंडर का एड्रेस, और वही आपको लिखना है यहां पर सबसे पहले। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर सेंडर का एड्रेस दिया ही नहीं गया, फिर क्या करेंगे हम? अरे फिर क्या हम यहां लिखेंगे नहीं? वो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। आपको अपने मन से जो चाहे एड्रेस यहां पे लिख देना, लेकिन ब्लैंक मत छोड़ना। इतनी बात समझ में आ गई? हमें बिल्कुल समझ में आ गई। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां मैं रहता हूं वहां का एड्रेस यह है कि 5B/15 सुनसान गली, अंधेरी मोहल्ला, पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, पुरानी टंकी के पास जो झाड़ी है उसके बराबर वाली गली का दूसरा माला मेरा है। अगर इस तरह का एड्रेस आ जाए तो यहां मैं सारा लिख दूं क्या? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ